अस्सलामुअलैकुम। यास्मीन निटिंग एंड कुकिंग हाउस में आपको खुशामदीद। देखिए, आज मैं आपके लिए एक ऐसी सब्ज़ी और गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बनाते तो सब हैं, लेकिन जायका हर एक में नहीं होता। तो देखें क्या सीक्रेट है इसमें आज। मेरे पास हाफ केजी बोनलेस बीफ है। मेरे घर में बच्चे ये इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं शौक से, तो आप हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हैं। मैंने इसमें 3 कप पानी डाल दिया। अब आप पानी अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि पानी ऐसा खारा होता है जिसमें गोश्त जल्दी नहीं गलता। कहीं पर पानी जो अच्छा होता है और गोश्त जल्दी गल जाता है, तो ये आप अपने हिसाब से भी डाल दें। 2 छोटे साइज़ के प्याज लेकर मैंने स्लाइस में काट कर वो भी डाल दिए। ये मेरे पास लहसुन है 2 चम्मच और 1 एंड हाफ चम्मच स्पून मैंने अदरक का पेस्ट डाल दिया। ये मैंने थोड़े से क्रश करके डाले हैं। आप जैसे मर्जी पेस्ट डाल दीजिए। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप डालें। अब इसमें मैं बाकी जो पाउडर मसाले हैं वो डाल रही हूँ। ये सुरख मिर्च 2 चम्मच, थोड़ी तेज है इसका जायका तो। और ये धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर हाफ चम्मच, ये मैंने डाल दिया इसमें और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। बीफ को ज़्यादातर कुकर में ही, प्रेशर कुकर में ही बनाया जाता है, तो ये आप ढक्कन लगा दें। 10 मिनट के बाद आप अपने टाइम के हिसाब से ढक्कन खोलिएगा। मेरे यहाँ 10 मिनट में ये देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो गया और बीफ हमारा गल चुका है। ये इस तरह से ये आप देख लीजिए, पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। जितना मैंने डाला था वो खुश्क हो गया पानी, बीफ गल चुका है। अब इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल हम थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप देख लीजिए आप लोग जितना भी इस्तेमाल करते हैं। मैंने 3 चम्मच ये भर के हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल इसमें डाला है। इसको थोड़ा सा ऐसे चला लेते हैं इस तरह से। ये अच्छी तरह से आप मिक्स करते हैं सारा मसाला इसका, थोड़ा सा फ्राई कर दें। 2 से 3 मिनट आप इनको चलाएं। अब इसके बाद जो हमने टमाटर काट के रखे हुए थे 2, ये देखें 2 टमाटर मैंने काट के रखे हुए थे, ये भी आप इस ऑयल और बीफ के साथ इसको अब आप अच्छी तरह से भून लें ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं इसके अंदर। तो ये 5-6 मिनट लगेंगे आपको इसको फ्राई करने में। ये अच्छी तरह से आप टमाटर डाल के इसको फ्राई कर दें। अब टमाटर डालने के बाद मैंने ये 1 चम्मच करी पाउडर डाला है। ये मेरे अपने घर का बना हुआ है, मैंने खुद बनाया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। इस मसाले से खाने का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ये देखिए, अब 3 हरी मिर्च डाल दें। खुशबू के लिए हरी मिर्चों का बहुत अच्छा अरोमा होता है बीफ के साथ। तो हरी मिर्च मैंने डाल दी है। थोड़ा सा मैं इसको भून रही हूँ अच्छी तरह से ताकि बीफ की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब ये हैं अरवियाँ। ये मैंने छीलने से पहले धो ली थी, बाद में आप लोग ना धोया करें। अक्सर लोगों को मैंने तो देखा है कि वो छीलने के बाद धोते हैं। इसके अंदर एक कुदरती, एक नेचुरल एक लस सा होता है जो फिर निकलना शुरू हो जाता है, वो निकलता ही रहता है और सारा सालन, सारा खाना मतलब जो हम बना रहे होते हैं उसकी शेप मतलब जायका भी खराब हो जाता है और देखने में भी वो अच्छा नहीं लगता। तो आप पहले अच्छे से धो लें और फिर उसको काटें। ये मैं इस तरह से सेंटर में से 2-2 पीस कर रही हूँ। अब मैं इसको धोऊंगी नहीं क्योंकि मैं पहले छीलने से पहले धो चुकी हूँ। अब जो सीक्रेट था वो ये था कि मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। मैंने ऑयल में थोड़ा सा नमक डाला और नमक डालने के बाद सारी अरवियाँ मैंने, ऑयल खूब अच्छे से गर्म हुआ, ठंडे ऑयल में नहीं डालना। इसका ये क्या सीक्रेट है कि जब हम इनको बहुत तेज गर्म ऑयल में फ्राई करते हैं तो ऑयल की एक लेयर इनके ऊपर आ जाती है। तो इसके अंदर जो अरवियों के अंदर जो लस होता है ना वो फिर बिल्कुल नहीं निकलता, चाहे ये 2 दिन तक ये सालन पड़ा रहे, बिल्कुल ऐसा होगा जैसे अभी बना है, बिल्कुल फ्रेश लगेगा। तो आपने अरवियों को तेज गर्म ऑयल में थोड़ा सा नमक डालकर फ्राई करना है यहाँ तक कि ये हल्के से
आप देखिए साइड्स पर थोड़ा सा ये ब्राउन ब्राउन होने लग गई हैं। जैसे हम फ्राई करते हैं ना, तो वो चिप्स वगैरह या फ्राइज वगैरह ब्राउन से हो जाते हैं। ये देखिए इस तरह से ब्राउन होने लग गई हैं। ये आप देख रहे हैं। ये अब आप सालन अब सुबह बनाएं तो शाम तक भी जब आप खाएंगे या निकालेंगे तो आपको लगेगा जैसे ये अभी बना है। अब ये वो जो हमारा भुना हुआ गोश्त था, उसके अंदर अब हम अपनी ये फ्राई की हुई सारी अरवियां डाल देंगे और इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से चलाएंगे ताकि सारा मसाला इन अरवियों के साथ लग जाए। इस तरह से आप इनको अच्छे से फ्राई करें, इस तरह से। बस अगर बीफ को और मटन को अच्छे से फ्राई किया जाए तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। खाने तो सब बनाते हैं, लेकिन बस छोटी छोटी टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, जिससे कुछ लोगों का खाना बहुत टेस्टी होता है। अब जितनी आपने ग्रेवी रखनी है उसके अंदर, उसके हिसाब से आप पानी डाल दें। मैंने 2 से 2.5 कप पानी डाला। अब इसको थोड़ा सा पानी और डाल लेती हूँ, 1 कप। ये तकरीबन 3 कप पानी मैंने इसमें डाला है। तो आप अपने ग्रेवी के हिसाब से पानी डाल दीजिए। मैंने ढक्कन रख दिया। 6 मिनट गुजर गए। देखिए, आप अगर अरवियों को फ्राई नहीं करेंगे तो ऐसा ऑयल कभी भी नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे 2 दिन का बासी खाना है अरवियों का। ये देखिए, आप बनाइए और आप कहेंगे कि वाकई मैंने आपको बहुत अच्छी टिप्स बताई। तो हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी हौसला अफजाई होती है। और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।